हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टैलेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पाइसेस मीन राशि, ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आप अपने पार्टनर के साथ आपका रिश्ता आगे जाकर कैसा रहेगा। इस वक्त अगर वो आपसे दूर है तो वो क्या सोच रहे हैं। अगर वो आपके सामने नहीं आ रहे हैं, आपसे बातचीत करना बंद कर दिया है आपके पार्टनर ने, तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है उनके मन में, क्या है उनके दिल में। क्या अभी भी वो आपसे प्यार करते हैं? अगर प्यार करते हैं तो क्या वो आपके साथ रिश्ता निभाएंगे? ये सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिएगा। मीन राशि पाइसेस, आपके लिए क्या आ रहा है इस वक्त? कुछ कार्ड्स लेंगे और देखने की कोशिश करेंगे आप दोनों के रिश्ते में क्या आ रहा है और आगे आप दोनों के बीच में वक्त कैसा रहेगा। क्या वो आपसे दूर रहकर या आपसे बात किए बिना खुश है, या फिर आपने जो उनसे प्यार किया है उस बात को लेकर वो कुछ सोच रहे हैं कुछ अच्छा ही होगा, कुछ अच्छा फैसला लेंगे आपको लेकर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करे मुझे। टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। चार कार्ड्स लेंगे सबसे पहले हम। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि ये व्यक्ति आपकी जिंदगी में ना इस इंसान के अलावा और कोई है नहीं। ठीक है, आप पूरी तरीके से इस इंसान से ही प्यार करते हो, क्योंकि आप किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। इस इंसान को छोड़कर किसी और के साथ रिश्ता या किसी और के साथ शादी या कुछ जो भी है आप नहीं सोच सकते। लेकिन क्या ये इस इंसान के जिंदगी में सिर्फ आप ही आप हो या आपके अलावा और कोई है? क्या आपने कभी पता लगाने की कोशिश की है कि जिस इंसान के पीछे आप पड़े हो, क्या वो आपसे लॉयल है? क्या वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही चाहते हैं? पाइसेस मीन राशि, तो यहाँ पर मुझे क्लियरली नजर आता है कि इस व्यक्ति के जिंदगी में अभी आपके अलावा और कोई हो सकता है, हो सकती है। ठीक है, ये व्यक्ति, आपके पर्सन जो है, हो सकता है कि आपको लेकर और उस व्यक्ति को लेकर डिसाइड नहीं कर पा रहे किसके साथ उनको आगे बढ़ना है। कंफ्यूजन मुझे दिखाई देता है, दोनों कार्ड्स मुझे कंफ्यूजन के बारे में दिखाए। लेकिन इसमें क्या है ना, इस वक्त अभी फिलहाल तो आप दोनों का रिश्ता ठीक नहीं नजर आता है। मुझे उतल पुतल मची हुई नजर आती है। अचानक आप दोनों के बीच में दूरियां नजर आती हैं और आप जो सोचते थे ना कि आपके पार्टनर कभी आपको नहीं छोड़ेंगे, वो अभी दूरियां मुझे नजर आती है और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है आपको। आपके लिए ये बर्दाश्त के बाहर हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं, या ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, इनको सोचना पड़ रहा है अभी। ठीक है, ये आपसे दूर है और दूर इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि ये जब आपके पास आएंगे तो आपके सारे सवाल होंगे जिनके जवाब उनके पास है ही नहीं। इस इंसान को आपसे प्यार करना बहुत आसान लग रहा था। ठीक है, आपसे प्यार करना बहुत आसान लग रहा था, लेकिन रिश्ता निभाना पता नहीं क्यों इनको मुश्किल लग रहा है। जहां पर आप सोचते हो कि सोचना ही क्या है, मतलब आपके लिए अब ये परेशानी है ही नहीं। आपने अपने मन में इस इंसान को अपना मान चुके हैं, चाहे शादी हुई है, सिंगल है या जो भी रिश्ता है, आपने इस इंसान को अपना मान चुका है। उसमें कोई दोबारा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस इंसान को सोचने की जरूरत पड़ रही है। ओके, यहाँ पर भी मुझे दिखाई देता है कि इनके सामने और ऑप्शंस आ चुके हैं, आपके अलावा और कोई है, आपके अलावा और किसी का रिश्ता आया है, ऐसी कुछ चीजें। ठीक है, और ये बातें आप दोनों के दरमियान दूरियां पैदा कर रही है। आपके पर्सन अभी भी अटके हुए नजर आते हैं मुझे। ठीक है, जहां पर आप उनको सोचते हो कि सोचना क्या है, मैं हूं, मेरे लिए फैसला ले लो, या मेरे लिए तुमने जो वादा किया है वो निभाओ। ठीक है, और पता नहीं इनका मन क्यों बदल चुका है, या पता नहीं इनकी भावनाएं, इनकी फीलिंग्स, इतना क्या बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो ये पर्सन को आपसे दूर जाना पड़ा है या आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक तरीके से ये ना इस रिश्ते को, मतलब आपके साथ रिश्ते को वक्त नहीं दे पा रहे। और दूसरी चीज जो मुझे नजर आती है वो है कि डिसीजन नहीं ले पा रहे। ठीक है, आप ये चाहते हो कि इस साल
आपको कुछ भी करके शादी करनी ही है, या आपके घर के लोग आपके पीछे पड़े हैं कि इस साल कुछ भी हो जाए तुम्हारी शादी होनी ही चाहिए। उसके लिए भी ठीक है, आप तैयार हैं, लेकिन आप तैयार हैं इस इंसान के साथ शादी करने के लिए, और वो तो आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे। ठीक है, अभी ऐसा है ही नहीं कि उनके लिए रिश्ते आए आपके लिए नहीं आए, आपके लिए भी रिश्ते आए हैं, या फिर हो सकता है कि आपके लिए भी प्रपोजल्स आ रहे हैं, लेकिन आप ठुकरा रहे हो, इस इंसान के, इस पर्सन की वजह से आप ठुकरा रहे हो, मना कर रहे हो, अच्छे अच्छे रिश्ते भी मना कर रहे हो। बस आपको लगता है कि नहीं नहीं, जिससे मैंने प्यार किया उसी से मुझे जिंदगी भर का साथ चाहिए। तो आने वाला वक्त मुझे क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है कि आप दोनों का मिलन तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऐसा है ना कि भले अभी आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, या आपके पर्सन थोड़ी सी आपको अकड़ दिखा रहे हैं, या ये पर्सन उनको पता है कि उनकी उस बर्ताव की वजह से आपको तकलीफ हो रही है। ठीक है, आप ये सोचते हो कि देखो शादी मत करो, या फिर रिश्ता के बारे में जो सवाल है वो भी मत, नहीं एटलीस्ट बात तो करो, क्योंकि एक डर पैदा होता है जब सामने वाला इंसान ना, आपका पर्सन आपसे बात करना बंद कर देता है, तो सबसे बड़ा दुख या टेंशन वही है कि बातचीत बंद। आप सोचते हैं मेरे से लड़ो, झगड़ा करो, कुछ कुछ भी करो, लेकिन बातचीत बंद करो, बंद मत करो, क्योंकि देखिए बात जब बंद हो जाती है ना, तो अजीब से सवाल आ जाते हैं कि इस इंसान को मेरी ज़रूरत नहीं है, या इस इंसान ने मूव ऑन कर लिया, या फिर इसने मुझे धोखा दे दिया। एक धोखा देना एक बहुत बड़ा डर रहता है जो कि आपको सता रहा है। आप इस इंसान के साथ ही एक नई शुरुआत करना चाहते हो, आपके दिल में इस इंसान के लिए ही प्यार है, मोहब्बत है। ये अग्रेसिव है, ये गुस्से वाले हैं पर्सन, फिर भी आप उनके साथ एडजस्ट करते जा रहे हो। ये मूड चेंज होने वाले इंसान है, मूड स्विंग्स वाले पर्सन है, तब भी आप इनके साथ एडजस्ट ही करते हो। काफ़ी बार इस इंसान ने आपको हाँ ना और क्या क्या जाने क्या क्या कह दिया होगा, फिर भी आप इनके साथ एडजस्ट करती जा रही हो, ये सोचकर कि आगे जाकर ये सुधर जाएगा, सुधर जाएगी, समथिंग लाइक दैट। अभी आपको लगता है ना कि आपके ऊपर प्रेशर है शादी का, ऐसा भी लगता है, या आपने एक ऐसी जिद पकड़ ली है कि मुझे फाइनल डिसीजन लेना है मेरी ज़िंदगी के बारे बारे में, या आप फिनिश करना चाहते हैं शायद इस टॉपिक को। ओके, आप फिनिश करना चाहते हैं, मतलब आप जानना चाहते हो उनसे कि क्या वो सच में आपके साथ ही रिश्ता रखना चाहते हैं, और जो आप उनके लिए तड़प रहे हो क्या वो उसके काबिल है भी। ओके, सी अगेन देयर इज कंफ्यूजन राइट नाउ। ये पर्सन कंफ्यूजन में ही दिखाई देते हैं, या फिर ये पर्सन को लगता है कि उनको जल्द से जल्द आपके लिए कुछ करना चाहिए। इस इंसान की ज़िंदगी में आपने ढेर सारी खुशियाँ लाई हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आप आपने कुछ नहीं किया इस रिश्ते के लिए, उनके लिए। यहाँ पर स्टार का कार्ड कहता है आपकी वजह से बहुत बड़ा बदलाव तो आया है। ओह माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए ये यहाँ पर कितना भी कुछ भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो, या कितनी भी तड़प अभी आप रहे ना, तड़प रहे इस इंसान से बातचीत करने के लिए, उन्होंने आपको अवॉइड किया है या ब्लॉक किया है, वॉटेवर, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि आप दोनों एक दूसरे की तकदीर में हो। ये वापसी मुझे दिखाई देती है, ये रियूनियन मुझे क्लियरली नजर आता है। इस इंसान के साथ जैसे कि आप सपने देख रहे हैं, वो भी आपके लिए सपने देख रहे हैं, मतलब एक फ्यूचर नजर आता है। ठीक है, इनके साथ एक फ्यूचर है। इस रिश्ते में आप वक्त बर्बाद नहीं कर रहे हो, बल्कि मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक पावरफुल टेस्ट है। परीक्षा होती है ना, अग्नि परीक्षा, आपने सुना ही होगा। ओके, तो हर प्यार में अग्नि परीक्षा होती है, तो ये आपके लिए जैसे ना अग्नि परीक्षा जैसे ही मुझे लगता है कि आप यहाँ पर जो बर्दाश्त कर रहे हो ना, एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करना, जब आपके पार्टनर या जिसके साथ अपने सपने देखे हैं अचानक वो टूट जाए, या अचानक वो व्यक्ति आपको अवॉइड करने लगे। बट आपको अपने ऊपर भरोसा है, और ये रिश्ता मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता बहुत पुराना है। आप दोनों बचपन के दोस्त हैं, बचपन में एक साथ खेले हो, एक ही स्कूल में गए हो, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। बहुत काफ़ी टाइम से आप दोनों जानते हो, और एक पास्ट लाइफ कनेक्शन में भी हो सकता है आप दोनों का, मतलब पिछले जन्म में भी आप पति पत्नी रह चुके हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पार्टनर्स रह चुके हो आप। ठीक है, सो आप दोनों में स्टेटस डिफरेंस हो सकता है,
ठीक है, स्टेटस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अमीर है और आपकी मिडिल क्लास हो सकता है, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। तो एक वो भी एक डर रहता है, इनसिक्योरिटी रहता है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आता है कि आपने कभी इनसे, इनके स्टेटस से प्यार नहीं किया है, ना इनके पैसों से प्यार किया है, ना इनके पास बंगला है, गाड़ी है, वो देखकर आपने प्यार नहीं किया है। एज अ पर्सन मुझे लगता है कि आपने प्यार किया है। हो सकता है कि आपकी कास्ट बहुत भारी है और इनकी कास्ट अलग है, फिर भी आपने प्यार किया है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपने अभी तक बहुत ज़्यादा ही अग्नि परीक्षा दी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत से लोग यहाँ पर शामिल मुझे नज़र आते हैं जिन्होंने आपको ये भी कह दिया होगा कि इस इंसान के साथ तुम्हारा फ्यूचर नहीं होगा, निकल जाओ इस रिश्ते से, फिर भी आप नहीं माने हो। मुझे लगता है कि इतना प्यार आपका सच्चा है ना कि एक बार कर किया तो किया, वो निभाना ही है। तो आपकी सोच उस टाइप की नजर आती है, मतलब इस इंसान से आपने प्यार किया, उनको अभी आप बीच सफर में, बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकते, ये आपकी क्लियर सोच मुझे नजर आती है। और जब आप अच्छे कर्मा करते हैं ना, तो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होती है, जो कि यहाँ पर मुझे क्लियरली नजर आती है। शायद वही 4 ऑफ वॉन्ड्स और स्टार और सन का कार्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स है, ये ऐसा बता रहे हैं ना कि जो चीज़ें, मतलब यहाँ पर आपके पर्सन अगर आपको छोड़कर गए हैं, इन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ा है, ये अपने घर के लोगों की बातों में आकर किसी और के साथ रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें ख़त्म होगी। यहाँ पर फिर से रियूनियन, या फिर से ऐसा कुछ होने वाला है कि आपके पार्टनर खुद आपके कदमों में आएंगे कि मुझे तुम्हारी ही ज़रूरत है, या मुझे तुम्हारे पास ही रहना है, या मुझे तुम्हारे साथ ही रिश्ता चाहिए। मतलब क्या होता है ना, जब आपका प्यार सच्चा होता है, उसमें इतनी ताकत होती है ना कि कहीं ना कहीं आप हार नहीं जाते हो। एंड दैट इज़ व्हाट आई सी, कि आपकी ज़िंदगी में एक तूफान तो मचा हुआ है इस वक्त। आपको बहुत सारी परेशान कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे लोगों की बातें भी आपको परेशान कर रही हैं। आपको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, या आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, और इस वक्त आप कंफ्यूजन में आप भी दिखाई देते हैं। बस आप ये चाहते हैं कि एक बार उससे मुलाकात हो जाए, एक बार आप जो पूछते हो उसका सवाल का जवाब मिल जाए, बस ठीक हो जाएगा। क्योंकि अचानक इस इंसान ने ऐसी इस तरीके से बात करना बंद कर दिया है ना कि वो यहाँ पर क्लियरली आपको ये भी नहीं बता रहे कि मैंने तुमको छोड़ दिया, या क्लियरली ये भी नहीं बता रहे कि तुम मेरा इंतज़ार मत करो। तो ऐसे मोड़ पर आप हो जहाँ पर आपको खुद पता नहीं है कि क्या होने वाला है, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं वो अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, या फिर ये जून जुलाई बॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, जनवरी, अक्टूबर, ओके, मार्च बॉर्न हो सकते हैं। आपके पार्टनर की राशि अगर मैं देखूँ तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि हो सकती है, जिसमें लियो राशि, सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। साथ ही साथ एक्वेरियस, कुंभ राशि हो सकती है आपके पार्टनर की, ठीक है। टॉरस, वृषभ राशि, लीवो, सिंह राशि स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है। देखते हैं उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, ऐसी कुछ बातें आपकी पर्सन की जो उनको कहनी तो है लेकिन कह नहीं सकते, ऐसा कुछ। 3 कार्ड्स लेंगे सिर्फ हम, और देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की हिडन सीक्रेट फीलिंग्स इस वक्त, अगर वो आपसे दूरियां बनाकर रखी हुई है तो क्या चल रहा है उनके मन में। इल्यूसिव, ओके। तो हो सकता है कि ये पर्सन अपने ट्रैप में फंसे हुए हैं, अपने ही किए पर पछतावा है इस इंसान को। हो सकता है कि इस वक्त ये अटके हुए हैं, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट इज डेप्थ। आज आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है इस इंसान को, आपकी अहमियत समझ में आ चुकी है। इनको लगने लगा है कि आप उनके लिए ज़रूरी बन चुके हो। अभी यहाँ से उनकी सोच में बदलाव आएगा। अगर वो आपकी वैल्यू समझ गए तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। और एक कार्ड जो फाइनलिटी, मतलब कोई फाइनल डिसीजन के साथ आ सकते हैं। अगर आप ही हैं तो यस, आपका हाथ थामेंगे, सब कुछ छोड़कर आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं। तो एक अच्छी एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि सब कुछ पीछे छोड़कर आपको अपनाने की कोशिश करेंगे। सो ये था आज आपके लिए रीडिंग। अगर आपके साथ मैच किया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।